कौन कर सकता है दावा? भारतीय विधि के अनुसार अगर कोई महिला अपने जीवन काल में खुद से किसी तरह की संपत्ति अर्जित करती है या अपने पति, पिता या मां से उत्तराधिकार में प्राप्त करती है, तो बेटा या बेटी मां के जीवन काल में उस संपत्ति पर किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकती है। मां अपनी अर्जित संपत्ति किसी को भी अपनी इच्छा अनुसार वसीयत के जरिए दे सकती है, लेकिन यदि महिला की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाती है, यानी कि महिला द्वारा वसीयत तैयार करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बच्चों और अन्य परिवार के सदस्य जिन्हें प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी कहते हैं, उनके बीच संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। इस श्रेणी में बेटियों को भी शामिल किया गया है। शादीशुदा बेटी का संपत्ति पे अधिकार की बात करें तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार जैसे पिता की संपत्ति में विवाहित बेटियों को भी बराबर का हिस्सेदार माना गया है, ठीक वैसे ही मां की संपत्ति में भी उनको अधिकार दिया गया है। यदि मां की मृत्यु निर्वसियत हो जाती है तो विरासत में जो कानून है 1956 के अधिनियम के अनुसार ही लागू होते हैं। इसमें विवाहित पुत्री को पुत्र के समान रूप से ही अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। इनको मिल सकता है मालिकाना हक। भारतीय कानून के तहत एक मां की संपत्ति में पति, बेटा, बेटी, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित, बेटी के बच्चे, बेटे के बच्चे अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। यदि महिला अविवाहित है तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 42 और 43 के अंतर्गत यदि अविवाहित महिला की बिना वसीयत मृत्यु हो जाती है और उसके पिता जीवित हैं तो संपत्ति पिता को प्राप्त होगी। यदि पिता की भी मृत्यु हो चुकी है तो अविवाहित महिला की संपत्ति मां और उसके भाई बहनों में समान रूप से विभाजित होगी। आपको बता दें, उत्तराधिकार धार्मिक आधार पर व्यक्तिगत विधि से संचालित होता है, परंतु विवाहित पुत्री के उत्तराधिकार सभी व्यक्तिगत कानूनों में है। मुस्लिम कानून में स्त्री का अधिकार पुरुष के अधिकार से प्राय आधा होता है और अलग अलग रिश्तों में उत्तराधिकार के प्रतिशत निर्धारित हैं। इस तरह से कानून की व्यवस्था है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।